नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज जो है आपके 66 नंबर के आपके रेमन मैग्सेसे अवार्ड की क्या कर दी गई है, घोषणा कर दी गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक रहने वाला है। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा। 1 वर्ष तक आपकी परीक्षा में यही प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपके। तो इस बार किसी भी भारतीय को रेमन मैग्सेसे अवार्ड नहीं दिया गया है। एक वियतनाम है, भूटान है, जापान है, थाईलैंड की एक संस्था है और साथ में जो है आपके इंडोनेशिया की एक महिला है आपकी। तो 5 लोगों को इस बार रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे हम डिटेल में पूरी वीडियो पढ़ने वाले हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो, आपकी वीडियो अच्छी लगती हो मेरी, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को हम बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का बेहतरीन आपका मोटिवेशनल कोट जो आपको क्या है, ऊर्जावान बनाए रखेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होनी चाहिए। अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो आपके अपने सपनों को क्या हमेशा दिमाग में संजोए रखने होगा। माता पिता का अगर आपको सम्मान रखना है और उनका सिर गर्व से अगर ऊंचा करना है तो आपको क्या है, सफलता प्राप्त करनी होगी, चाहे आपको दिन रात एक क्यों नहीं करना पड़े। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये हैं आपके जापान के हैं आपके मियाजाकी हयाओ। ठीक है, कौन है आपकी? मियाजाकी हयाओ हैं। ये जापान के हैं आपके। कहाँ के हैं ये? जापान के हैं आपके। और स्टूडियो घिबली एनिमेशन कंपनी के को फाउंडर हैं आपके। किसके? स्टूडियो घिबली एनिमेशन कंपनी के को फाउंडर हैं। तो ये जापान के हैं जिनको इस बार जो है क्या दिया गया है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है आपके। सेकंड देख लेते हैं, जापान के देख लीजिए। ये है आपकी महिलाएं आपकी फरहान फरवीजा। कौन है आपकी? फरहान फरवीजा है आपकी। अगर आपसे पूछ ले किस देश की है तो इंडोनेशिया की हैं और वन संरक्षण कार्यरता यानी वनों से संबंधित उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसके लिए इनको इन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आगे देख लेते हैं, ये एक संस्था है आपकी ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन, है ना। अगर आपसे पूछ ले ये संस्था कहाँ की है तो ये संस्था है आपकी थाईलैंड की, जिसको इस बार इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं, ये है आपके भूटान के हैं आपके कर्मा फुस्को। कौन है आपके? कर्मा फुस्को है आपके, भूटान के हैं। और ये जो है शिक्षाव्रत और एजुकेशन चैरिटी फाउंडेशन के क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं आपके, भूटान के हैं आपके। आगे देख लेते हैं, ये हैं ग्वेन थी फुआंग है आपकी। ये वियतनाम की डॉक्टर हैं आपकी, जिनको इस अवार्ड से क्या है, सम्मानित किया जाएगा। वियतनाम की आपकी। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इस बार 5 लोगों को दिया गया है। इस अवार्ड की शुरुआत कब की गई, कब पहला अवार्ड दिया गया, इन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखिए, इस अवार्ड की जो शुरुआत है आपके, वो फिलीपींस के कौन थे आपके? 7वें राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे। और उनको हम किस नाम से जानते थे? रेमन डेल क्यूरे मैग्सेसे की याद में इस अवार्ड को शुरू किया गया आपका। इनका जो जन्म दिवस है वो 31 अगस्त को हुआ था 1907 में। तो इसलिए 31 अगस्त को ही ये अवार्ड जो है क्या कर दिया था, अनाउंस कर दिए जाते हैं। निधन इनका 17 मार्च 1957 को हुआ था। और ये फिलीपींस के राष्ट्रपति भी रहे। कब से कब तक? 30 दिसंबर 1953 से 17 मार्च 1957। यदि आपसे पूछ ले कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत कब की गई तो 1957 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी आपकी। शुरुआत में कुछ विशेष क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन 2009 में इसमें संशोधन किया गया। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम करे उसे उस पुरस्कार से नवाजा जा सकता है। 2009 से हम किसी भी क्षेत्र में जो अच्छा कार्य करे उसे हम इस अवार्ड से सम्मानित कर सकते हैं। यह अवार्ड मनीला में दिया जाता है। फिलीपींस की राजधानी है आपकी मनीला, और इसी मनीला में एशियन विकास बैंक एडीबी का क्या है, मुख्यालय स्थित है आपके। आगे देख लेते हैं, अगर आपसे पूछ ले कि मनीला लुजोन आइसलैंड पर स्थित है आपके। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड कई बार एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन सा अवार्ड होता है, तो वो होता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब ये अवार्ड भारतीयों को भी दिए गए हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण भारतीयों के नाम हम पढ़ लेते हैं जो आपके लिए क्या एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पहले भारतीय जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया वो थे विनोबा भावे, 1958। एग्जाम में कई बार ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था, सभी लोग जानते हैं। 1951 में उन्होंने ये
शुरू किया था। मदर टेरेसा को भी रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, कब? 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था। 1963 में वर्गीज कुरियन को दिया गया, आपके जो दुग्ध क्रांति इन्होंने ही स्टार्ट की थी, वर्गीज कुरियन। अगर आपसे पूछ ले 1957 में किसे दिया गया, तो सत्यजीत रे को जो है 1957 में दिया गया। 1971 में MS स्वामीनाथन को दिया गया, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, और 2023 में इनका क्या हो गया, निधन हो गया, और इनको 2024 में भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 1974 में आपको याद रखना है MS सुब्बलक्ष्मी को दिया गया, पहली संगीतकार जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके चंडी प्रसाद भट्ट 1982 वन महोत्सव के जन्मदाता हैं आपके। 1992 रविशंकर, 1994 किरण बेदी को जो है सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं कि 2006 में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको दिया गया। रवीश कुमार पत्रकार के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है ये भी आपका, कि रवीश कुमार को कब रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, तो 2019 में। वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2023 का भी आपको याद रखना है। भारतीय रवि कन्नन आपको याद रखना है, फिलीपींस के मरियम कोरेनल, यूजेनियो लेमोस तिमोर लेस्टे के, कोरवी रचंद बांग्लादेश की है। क्योंकि आपका अभी जो फिलहाल यूपी एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके यहीं से, तो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि किस भारतीय को 2023 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है या जीता है? कैलाश सत्यार्थी, अनिल अंबानी, रवि कन्नन या गौतम अडानी? सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है, रवि कन्नन को दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मलाला यूसुफजई के साथ। कैसी लगी आज की ये मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए।